हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोएब के साथ मौजूद है यूएमटी की पार्किंग में इस टाइम और यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर की जानिब हम बढ़ रहे हैं जो हमारे सामने ही है। आई थिंक दैट इज़ द मेन कैंपस, बल्कि साइड पे तो और डिपार्टमेंट्स भी हैं, लेकिन हम आई गेस मैथ कॉम डिपार्टमेंट से, मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ती नहीं हूँ, सो आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि हम लोग इस डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, कहाँ नहीं। इट्स अ ह्यूज 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 प्ले ग्राउंड जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और काफ़ी हैसल भी है क्योंकि क्लासेस अटेंड करने के लिए भी जा रहे होते हैं और आ भी रहे होते हैं। प्रॉबेबली दैट इज़ द मॉर्निंग शिफ्ट दैट इज़ कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू द इवनिंग वन, और हमारे पास मॉर्निंग इवनिंग के दोनों के स्टूडेंट्स हमें बात करने को मिल जाते हैं। लेट्स सी आपके कौन से दोस्त हमें अभी हमारे साथ चैट करेंगे, हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे और हमारे साथ फ़न करेंगे। आइए आपको मिलवाते हैं और उनके साथ अपने फ़न को शुरू करते हैं। कैमरे के पीछे बहुत सारे ऐसे दोस्त मौजूद हैं इस टाइम कि वो स्पोर्ट्स वेयर इस टाइम जो है उन्होंने पहना हुआ है और दिखते पता चल जाता है कि अच्छा ये कहीं कोई किसी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्मा अरूज है। इस्मा या अस्मा? इस्मा। इस्मा, इस्मा का क्या मतलब है? बहुत से नाम लाइक जिस तरह अस्माउल हुस्ना, तो उसमें भी अल्लाह ताला के 99 नेम्स हैं। वो अस्माउल हुस्ना है, दिस इज इस्मा। मतलब ये भी सिमिलर है, बस ज़बर ज़ेर का कुछ फ़र्क होता है, तो वो थोड़ी क्या मतलब क्या हुआ? हम मीनिंग तो डिफरेंट हो गया ना, तो इस्मा का क्या मतलब है? है शायद हिफाजत करने वाली। आपको नहीं पता है कि अपने आपके नाम का क्या मतलब करने वाली है, यही है। है? शायद क्यों कहा? वो इस वजह से क्योंकि आपको डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनेटली इस वजह से नहीं, क्योंकि बहुत से लोग मुझे अस्मा कहते हैं, कोई बिस्मा कहता है, कोई इस्मा कहता है, तो मेरे लिए अपना मानी जो है ना वो डिफरेंट ही है। ज़ाहिर आपको जिस नाम से बुलाया जाएगा उसी नाम का इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पे होगा। इस्मा आपने ये सुना है ना? सही कह रही हूँ? जी जी बिल्कुल तो ठीक। अगर कोई आपका नाम गलत ले तो उसको क्या आप कभी कहती हैं कि नहीं मेरा नाम ये है, मेरा नाम ऐसे बुलाओ? मैं उन्हें बस हंस के कह देती हूँ कि मेरा मेरा नाम ये है और मुझे इस तरह बुलाओ। हाँ, मैं उन्हें बस गुड। इसमें कहाँ से ताल्लुक है? आई एम फ्रॉम मियां वाली। समझिए आप कहेंगी मैं आसमान से आई हूँ, ज़मीन पर भेजी गई हूँ। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल हूँ, मैं तो फिलॉसफी में कर रही हूँ। मैं क्या वाली से ताल्लुक है? मियाँ वाली के बारे में बताइए कि मियाँ वाली कैसा इलाका है, कैसी जगह है? मियां वाली बहुत अच्छा इलाका है। लोग अपने इलाके को कोई बुरा तो कहता नहीं है, अच्छा तो हो गया जो हम भी जानते हैं। अब आगे उसमें है क्या जो उसको अच्छा बनाता है? सब कुछ डिपेंड करता है लोगों पे। अगर आप अच्छा बिहेव करेंगे तो जाहिर सी बात है गिव टिट फॉर टैट। वैसे उस शहर का वो तो जो लोगों के, ये हम सोशल बिहेवियर्स के बारे में बात नहीं कर रहे। इस्मा मुझे ये बताओ कि वो शहर कैसा है? अच्छा है। मतलब वहाँ पे ग्रीन बहुत है, प्लांटेशन बहुत हुआ है, रेनी है, क्या बहुत गर्म इलाका है? गर्म भी इलाका है वैसे। अब सर्दियों में वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है क्योंकि वहाँ पे खेत ज़्यादा है, तो पानी वगैरह लगता रहता है और पर्दे का बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, औरतों को लाजमी मतलब कवर होके जाना पड़ता है। उसके बाद कल्चरल इम्पैक्ट जो लोगों की ज़िंदगियों पे बहुत ज़्यादा है, लोग अभी इतना मॉडर्न नहीं हैं। हाँ, क्या आप कहेंगे कि मतलब इंटैक्ट हैं अपनी वैल्यूज़ से बहुत ज़्यादा? वाकई में। एंड बहुत डाढ़े लोग हैं मियाँ वाली के, मतलब बड़ी हाथापाई होती है, मारने मराने तक आ जाते हैं और दुश्मनियाँ काफ़ी चलती हैं। अगर एक को कत्ल किया तो बस वो पूरी नस्लें ही कत्ल होती रहती हैं। लाइक वहाँ का मतलब इस तरह की मेंटालिटी है। अभी भी लाइक बहुत से एरियाज़ है जो मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मियाँ वाली मतलब अच्छा भी कह सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को मैं थोड़ा नहीं मानती। लाइक वहाँ पर दुश्मनियाँ बहुत पाली जाती हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा इतना दिल पर सवार कर लिया जाता है। अच्छा, लोग जो हैं वो क्योंकि अपने माशरे से, अपने ट्रेडिशन से, जो उनका कल्चर है, ज़ाहिर है सभी का, हमारा भी वही कल्चर है, लेकिन हर इलाके का अपना कुछ डिफरेंट मिजाज है, अपना एक रंग है। तो वहाँ के रंग, वहाँ के मिजाज, वहाँ के वैल्यूज़ जिस तरह बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, लोग उतना ही ज़्यादा क्लोज़ हैं, उतने इंटैक्ट हैं अपने माहौल से, अपनी लैंड से। बिल्कुल। मदर लैंग्वेज वहाँ पे सराइकी ज़्यादातर इस्तेमाल। ओके जी, सराइकी बोली जाती है। जी बिल्कुल। अच्छा चलिए, इसमें क्या सुनाएंगे अभी आप थ्रू कैमरा? मैं कुछ भी नहीं सुना सकती। मैं सराइकी में ही कुछ सुना दीजिए। सराइकी में बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे गाने वगैरह नहीं आते। चलिए सराइकी में शेर सुना दीजिए। सराइकी में शेर नहीं आता, लेकिन आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो मैं आपको सराइकी में जवाब दे दूँगी। अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूँ तो मुझे सराइकी में जवाब देंगे तो बड़ी आसान सी बात होगी। आसान काम क्यों करना, ज़िंदगी में तो चैलेंजिंग काम करने चाहिए, वो करना चाहिए जो हमने पहले कभी नहीं किया। लेकिन फिर मुझे आसान तो सभी कर लेते हैं। आते ही नहीं है। मैं आसान तो सभी कर लेते हैं। सॉन्ग कैसे सुना, मुझे आते ही नहीं है। जब आप कोशिश करेंगे तो हर चीज़ आ जाती है। ये तो आप कह रही हैं कि नहीं आता है, अभी तो आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया अपने आप को। मैं नहीं चाहती आप और कैमरा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप हमें भगाएं।
लेकिन फिर आपने बाकी लोगों का भी तो इंटरव्यू। नहीं आप छोड़िए, आप सुनाइए। मुझे नहीं आता सॉन्ग। ये तो वो बात होगी कि आपने क्विट कर दिया। कुछ तो नहीं कह ये बड़ी नेगेटिविटी है और हमारे दोस्तों को नेगेटिविटी बिल्कुल पसंद नहीं है। सकती। चलिए मैं सुना देती हूँ। माइक मेरे पास। ओके। सोनिया अखियाँ कजले भरियाँ, सोनिया अखियाँ कजले भरियाँ, दिल ते कर दिया वार सांवल, मार मुकाया तेरे प्यार। अब मुझे नहीं पता ये ठीक भी है। गो अहेड, गो अहेड। मार मुकाया तेरे प्यार सांवल, दिल ते वलवल तीर चलावन, दिल ते वलवल तीर चलावन। बस इतना ही आता है। This is amazing, इस्मा। This is beautiful, beautiful। अच्छा इस्मा, मेरे पास जो कार्ड है ना, इसमें धमाके हैं, छोटे बड़े धमाके हैं। किसी के लिए बड़ा धमाका, किसी के लिए छोटा धमाका। अब मैंने देखना है आपके लिए बड़ा धमाका है, छोटा धमाका है। सही जवाब दे देंगी और हैंडल कर लेंगी तो गिफ्ट टाइम पर आप ले जाएंगी। ओके। मुझे बता दीजिए कि ऐसी चीज़ है जो दिन में सोती रात में रोती है। लाइट से रिलेटेड है, बिजली से? लाइट से रिलेटेड है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड नहीं है। मोमबत्ती। देखा ना, अब दिया ना सही जवाब। और मैं रखी जाने से इसमें आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट टेम्पर है कि आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा। आपसे भी बहुत अच्छा लगा बात करके। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, एक खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। वेलकम बैक। आइए, हम तो वहीं खड़े थे जहां हम आपको छोड़ के गए थे। आई गेस कि आप लोग भी वहीं पर मौजूद होंगे, हमारा वेट कर रहे होंगे क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त आपसे मिलने के लिए आपका वेट कर रहे थे। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। एक और दोस्त, देखिए क्या बात है ना, ये बात ये मज़ेदार सी चीज़ होती है जब भी हम यूएमटी में आते हैं कि हमारे दोस्त खुद ब खुद चल के आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? दिलावर अली। दिलावर अली। दिलावर आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे बीएस कर रहा हूँ एविएशन मैनेजमेंट में। वेरी नाइस, अमेजिंग। अच्छा, मैं इससे पहले ऑनेस्टली एविएशन की डिग्री से बिल्कुल भी कोई नो हाउ नहीं था। कभी इसके बारे में जाना नहीं था, कभी इसके बारे में सुना नहीं था। समाओ क्योंकि मेरी फैमिली में भी इस तरफ कोई एप्टीट्यूड नहीं है एविएशन की तरफ, दे हैव डिफरेंट एप्टीट्यूड्स। सो जब इस यूनिवर्सिटी में मैं आई और यहाँ पर मैंने यहाँ के बच्चों से बात की, यंगस्टर्स से बात की, एविएशन में डिग्रीज़ लेते हुए और उनमें अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करते हुए, तो आई वाज रियली सरप्राइज कि हमारे यंगस्टर्स एविएशन के लिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी दरसगाहों में इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और इन डिग्रीज़ को इनमें पढ़ भी रहे हैं और इतनी स्ट्रेंथ के साथ पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। इन्फ्लुएंस किसने किया आदिल? किसी ना किसी ने आपको आपकी ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस किया होता है, स्टिमुलेट किया होता है, क्योंकि हर इंसान अगर तो वो पॉजिटिव है और एडवांसमेंट ले रहा है अपनी ज़िंदगी में, प्रोग्रेशन कर रहा है, तो वो आपको मोटिवेट करता है, आपको खींचता है। ये नेचुरल फिनोमेना है। बिल्कुल। इंसान किसने इन्फ्लुएंस किया? मुझे मेरे फादर थे, मेरे सबसे ज़्यादा मैं उनके करीब था, तो उन्होंने मुझे ओपनली सबसे। वो आपके फादर अब कहाँ हैं? अभी तकरीबन 2019 में उनकी डेथ हो गई थी, तो वो इस दुनिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे। और बिल्कुल एक वैसे तो हर वालिदैन तो वालिदैन होते हैं, लेकिन कुछ वालिदैन वाकई में जाहिर है उनकी ज़िंदगी में इतनी एडवांसमेंट होती है ना, इतना बढ़ गए होते हैं, तो अपने बच्चों को भी इन्फ्लुएंस कर जाते हैं कि आप वो भी बढ़ें उस तरह से उन ज़िंदगी में, उन फील्ड्स की जानिब, उन जो अपने एप्टीट्यूड जैसे अपनाएं। सो योर फादर इज़ योर स्टिमुलेशन। उन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया कि आप एविएशन की तरफ आएँ। बाय द वे, मैं नो आपके फादर क्या करते थे? वो हकीम थे बेसिकली। उन्होंने एविएशन की तरफ आपको कैसे मोटिवेट किया? ट्रेंड था डॉक्टर बनना या लॉयर बनना। हाँ ठीक है। या पुलिस में जाना। हाँ, मेडिसिन तो चलो रिलेट करता है, बिकॉज मेडिसिन आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन रिलेट। और दूसरा लॉयर, लॉ में थे, जुडिशरी में, एंड देन फिर एक एविएशन में भी एविएशन आप आए। मैं सिर्फ हूँ ओवरऑल
हिस्ट्री में से मैं सिर्फ क्या aviation- बात है कि फैमिली में और कोई नहीं है लेकिन आप हैं। अच्छा, सबसे मुख्तलिफ होकर कुछ करना ना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल होता है। सब एक ही लाइन में चल पड़े वो ज़्यादा आसान है। आपको पता है कि यार अच्छा वो ये करे, मुझे कोई गाइडलाइन चाहिए, मैं जाऊँगा अपने कज़न से बात कर लूँगा, अपने फादर से, अपने चाचा से, मामू से, किसी से भी मैं पूछ लूँगा। लेकिन कुछ ऐसा करना जो फैमिली में कोई भी नहीं कर रहा है, आप ये डिसीजन ही नहीं लेते हैं। अगर ये डिसीजन ले लिया और अब आप इतना डिफरेंट सीख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसके बारे में उन दोस्तों को भी बताइए जो ज़िंदगी में डिफरेंट किस्म के डायमेंशंस और लाइंस जिन्हें अडॉप्ट करनी चाहिए। सबसे पहले ना हौसला होना चाहिए। हौसला होना चाहिए जी। अब हम एविएशन में हम एक टर्म यूज़ करते हैं टर्बुलेंस, झटका कभी भी लग सकता है, बस आपने उन झटका ज़िंदगी में कहीं भी कभी भी लग सकता है। लग सकता है, बिल्कुल। भले आप प्रैक्टिकल लाइफ में, भले आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, बेशक बेशक टर्बुलेंस के लिए तैयार रहना चाहिए। बस। ये एविएशन वालों से बात कर रहे हैं हम। एविएशन वाले ना टर्बुलेंस के बारे में हमेशा बात करेंगे, बड़ा ही नोन टर्म है जब हम फ्लाइट्स की फ्लाई करने की बात करते हैं। सो यू नीड टू गेट रेडी। टर्बुलेंस कभी भी कहीं भी आपकी ज़िंदगी में आ सकती है और किसी भी शिद्दत की आ सकती है, और अपने आप को हमेशा उस टर्बुलेंस के लिए तैयार रखिए। बिल्कुल, जब तैयार हैं तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकता, हरा नहीं सकता, आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाते हैं। ब्रेकिंग डाउन सिचुएशन नहीं आता। When you are ready for something that is unpredictable, yeah, that is not what you were expecting. आदिल, क्या शेयर करना है थ्रू कैमरा? इतनी प्यारी बात आपने दिलावर शेयर कर दी है। आदिल, मैंने इनको कह दिया, मुझे कह रहे हैं दिलावर हूँ मैं, प्लीज़ मेरा नाम तो सही लीजिए। अच्छा दिलावर, अभी क्या इतनी प्यारी सी बात, इतनी अच्छी, इतनी पॉजिटिव स्टिमुलेशन, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? गाना, शायरी? गाने से पहले मैं एक अच्छा, मुझे ना प्लेन की आवाज़ निकाल के सुनाएं। प्लेन कैसे उड़ता है? प्लेन मुख्तलिफ होते हैं। चॉपर, ब्लैक कोबरा कैसे उड़ता है? नहीं, वो हेलीकॉप्टर का थोड़ा। 16 कैसे उड़ता है? 16 का तो अब मैं इंसानी। आपको कौन सा एयरक्राफ्ट सबसे ज़्यादा फैसिनेट करता है? क्योंकि ज़ाहिर है आप तो हैं ही एविएशन में ना, आपके भी ड्रीम्स होंगे भाई। मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, जब मैंने अपना प्रैक्टिस करना है, क्या बोलेंगे इसको प्रैक्टिस को? अभी जो हमारी ट्रेनिंग में हमने ट्रेनिंग में कौन सा एयरक्राफ्ट आपने उड़ाना है? सबसे पहले आप क्या समझते हैं मैं इस एयरक्राफ्ट में बैठूं? अभी तो ससना ही है हमारा। ससना? यस, ससना 172 जो छोटा ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होता है, या ससना 172 या सिमुलेटर होता है, फ्लाइट सिमुलेटर। फ्लाइट सिमुलेटर होता है। तो ये क्या होते हैं ये एयरक्राफ्ट, मुझे बताएंगे इनके बारे में आप? यस, जो फ्लाइट सिमुलेटर होता है वो आपको विजुअल एक्सपीरियंस देता है। किसी भी नुकसान के बगैर आप जहाज़ को समझ सकते हो। उसके अंदर नुकसान का मतलब ये ऑन फील्ड ही होता है, ये उड़ता नहीं है। अब फील्ड पे चलता फिरता है? नहीं, चलता फिरता नहीं, एक जगह पे होता है, लेकिन ना वो मूवमेंट करता है जिस तरह आपको रियल फीलिंग देते हैं। अच्छा, ऑन ग्राउंड ही आपको आसमान वाली फीलिंग्स देता है। आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा चलिए, मैं आपसे फन करूंगी। लच्छी, क्या आप हमारा फन समझ पाते हैं या नहीं? एक ऐसी चीज जो पैदा होते ही उड़ने लगती है। अब ये एविएशन वाला सवाल नहीं है गाइस। पैदा होते हुए तो कौन उड़ता है? चॉपर तो हो नहीं सकता, एयरक्राफ्ट तो हो नहीं सकता, एयरक्राफ्ट बेबीज नहीं देते। पैदा होते ही लकड़ी जल जाते तो लकड़ी जलने से थोड़ी होता है वो तो। हाँ, वो कहीं भी हो सकता है। वेल एक छोटे से गिफ्ट पर आपको ये हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इधर आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद अली है। अहमद अली, क्या करते हैं आप अहमद अली? मैं फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, BS साइबर सिक्योरिटी। BS साइबर सिक्योरिटी, आपसे दूर रहना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, फ़ोन को बग कैसे करते हैं? अभी मेरा पहला सेमेस्टर है तो कुछ नहीं सीखा। देखो ना, हमने पहली बात कर दी है तो मुझे कह रहे हैं अभी मेरा पहला सेमेस्टर और आप मुझसे आखिरी सेमेस्टर वाली बातें कर रही हैं। बिल्कुल है ना, इनका आधा जुमला यही था तो अंदर ही अंदर कहीं दिल में रह गया। सही है, चलें जनाब। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि ये एक नई फील्ड है और इतना भी नहीं है, लेकिन समहाउ आज के जैसे कहते हैं कि आज के मौजूदा दौर के तकाज़ों को पूरा करता है। जी, और जिसने भी कहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप इसमें जाओ। बिल्कुल ठीक कहा है उसने, जिसने भी कहा है। जी बिल्कुल।
और ये एक अच्छी डिग्री है, तो इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, जिसके बायस मैंने इसका इंतखाब किया है। बेहतरीन, आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है। बिल्कुल बहुत अच्छी है। बिल्कुल बहुत अच्छी है। बिल्कुल। दिस इज अमेजिंग। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा आप? मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा। सुनाइए। ये शेर इलामा आपको इकबाल। साइबर सिक्योरिटी पे शेर आता है? साइबर सिक्योरिटी पर तो नहीं। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी तो आपने मुझे साइबर सिक्योरिटी पे शेर सुनाना है। अगर ना भी कोई हुआ तो मैं आप बना लेंगे? मैं बना लूँगा। अगर आपको अभी मैं कहूँ कि आप साइबर सिक्योरिटी पे एक शेर बनाएं, तो मुझे टाइम चाहिए। कितना वक्त चाहिए आपको? 2 घंटों का। आई 2 घंटे तो 2 घंटे में तो शाम ढल जाएगी और दिन गुजर जाएगा। चलिए मुझे ये बताइए कि क्या सुनाएंगे? गाना सुनाएंगे, शेर सुनाएंगे? सुनाइए। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। एक खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। ना नूरी है ना नारी है। इंसान दोनों ही रंगों का आमेज़ा है, काला भी सफ़ेद भी। सो इंसान अशरफुल मखलूक़ात, इंसान ही अनप्रेडिक्टेबल। समहाउ अब फ़न करने का वक्त है और मेरे इस कार्ड पे आपके लिए क्या है? अब उसके लिए मुझे 2 घंटों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मैं निगाह डालती ही आपसे पूछ लूँगी। और मुझे ये बताइए कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर गोल्फ खेली तो बहुत सारी जगहों पर जाती है और ऑलमोस्ट हर अच्छे मुल्क में, बड़े मुल्क में, छोटे मुल्क में भी मतलब खेला जाता है ये गेम, लेकिन एक मुल्क में ये इन्वेंट हुई है। उस मुल्क का नाम बताएंगे मुझे? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड? जी। अगर मैं कहूँ नहीं तो मैं गलत हूँ? हम और आपकी जाने से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। ये ऐसे पकड़े गिर जाएगा ये बात। हम और आप में एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है। इस वक्फे के बाद आपको आपके बाकी दोस्तों से मिलवाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। बहुत रुलाया है इस यकीन के सफ़र में, बहुत रुलाया है इस यकीन के इस सफ़र यकीन के सफ़र ने। अब थक चुके हैं बस अब और नहीं। वेलकम बैक। आइए आपको आपके बाकी के दोस्तों से मिलवाते हैं। बिल्कुल कैमरे के पीछे खड़े हैं, यानी कि पर्दे के पीछे खड़े हैं। तो पर्दे के पीछे जो दोस्त खड़े हैं वो हमारे पास आ रहे हैं सामने। इधर आए, मेरे पास आए, आप इधर आए। क्या नाम है आपका? कलसूम। कलसूम जी। अच्छा ठीक है, आप मुझे पूरा नाम बताएंगी? मेरा नाम कलसूम आज़म। मेरा नाम कलसूम आज़म। कलसूम मुअज़्ज़म है। मुअज़्ज़म। कलसूम आप क्या करती हैं? आई एम डूइंग BS बायोकेमिस्ट्री। BS बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। एक तरफ है बायो, एक है केमिस्ट्री। एक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, एक से मुझे इंतहाई नफरत है। नहीं, मेरे तो दोनों आपने दोनों कैसे कर लिए? दोनों फेवरेट हैं मेरे। इंटर में भी दोनों में 85 में से 85 और 84। कैसे कर लेती हैं आप ये? बस कैसे दोनों में कैसे इंटरेस्ट पैदा कर लेती हैं? दोनों में इंटरेस्ट। मुझसे नहीं हुआ, मुझे बताएं। आपने बस मुझसे क्यों नहीं हुआ? आपने शुरू से बस इंटरेस्ट होना चाहिए था, तो बस नहीं हुआ ना शुरू से। मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे बुक ही पसंद नहीं थी। नहीं, आपको नहीं पढ़ रही है ये। आपको केमिकल रिएक्शन से प्यार होना चाहिए था। नहीं, केमिकल रिएक्शन से प्यार होना चाहिए। तो आप ये कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पूरी यूनिवर्स है, जो पूरी दुनिया है, ये सारे जो सिस्टम्स है, चीज़ें हैं, आप भी केमिकल रिएक्शन है, मैं भी एक केमिकल रिएक्शन हूँ। जी, केमिकल। सब कुछ केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ही होता है। जी। अब मैथमेटिशियन से मैं बात करूंगी तो वो कहेगा पूरी दुनिया में सिर्फ नंबर्स हैं। आप भी नंबर है, मैं भी नंबर हूँ, ये ईंट भी नंबर है, ये हवा भी नंबर है, ये कैमरा भी नंबर। मतलब हर जो कहे मैं किधर जाऊँ, मैं किसकी बात मानूं? सबकी बात माने ना। कह नहीं सबकी बात मानो। साइंस में मैथ्स भी आती है, फिजिक्स भी, स्टैट्स भी, और जो कहे मान लो। जी, लेकिन कहते हैं जिंदगी में सबसे कामयाब इंसान वही होता है कि जो कहे उसकी मान लो, नहीं, लेकिन करो अपनी। ये भी नहीं कि जो ट्रुथ है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, उन सबको मिला के माने। फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है उनके बारे में आप उनको जाने, कुछ अपना भी रिसर्च करें, यानी कि अपना दिमाग इस्तेमाल करें और उसके बाद आप उस पर कन्विंस हो जाएं। गुड हो गया। चलिए कलसूम, मुझे ये बताइए, ये पढ़ाई वाली बातें नहीं करनी है। वहाँ से मुझे ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही है। जो खुदा का वास्ता बंद कर दो पढ़ाई की बातें, कुछ अच्छा हमें सुना दो। चलिए मुझे ये बताया ज़िंदगी में और क्या हो रहा है? ज़िंदगी में बहुत ज़िंदगी वाकई बहुत मुश्किल है। जैसे आवाज़ है, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। उन्होंने ठीक कहा है। उन्होंने ठीक कहा है, तो हमने भी उन्हीं की बात की थी कि ज़िंदगी वाकई में ज़िंदगी क्यों इतनी मुश्किल है? जब आप एक लड़की और आप बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखते हो और वहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसी मिक्सचर से सुनने को मिलती हैं जिसको आपने काउंटर अटैक करना होता है, तो वो फिर ज़िंदगी मुश्किल ही हो जाती है। लाइक ज़िंदगी मुश्किल भी है और ज़िंदगी हसीन भी है। जब आप
एक चीज़ की बहुत सारी मतलब बहुत सारी कलसूम ये कहना चाह रही हैं कि अभी भी आपका इन्वायरमेंट आपकी प्रोग्रेशन पर असर डालता है, आपके आसपास के लोग, कितना सपोर्ट सिस्टम आपको मिला है, कितना सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला है, और फिर उसी के मुताबिक आपने सरवाइव भी करना है अपने ड्रीम्स को लेकर। जी लाइक Isn't it? आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहिए, यूनिवर्सिटी लाइफ तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहिए। कैसे 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 जैसे आपने कैसे आउटिंग कर ली, आउटिंग कर ली, और हॉस्टल में रहते हो तो ब्रेकफास्ट, हॉस्टल में कैसे आउटिंग करें, हॉस्टल के अंदर कैसे आउटिंग करें? मतलब ब्रेकफास्ट के लिए चले गए हॉस्टल के अंदर, ट्रूथ एंड डेयर करके पूरे हॉस्टल को आपने मतलब कि बचा दो, उनके सर पे सवार हो जाओ। हाँ जी, हमारे साथ ऐसे ही होता है। हमें ऊपर से भी, हमारा सेकंड फ्लोर है तो हमसे ग्राउंड फ्लोर से भी और थर्ड वाले फ्लोर से भी आके सब आपके सर पे सवार हो जाते हैं। जी क्या खाते हो, इतना ऊंचा हंसते हो, हमारे सबके सर में दर्द करवा दी। हाँ, ये भी एक थेरेपी है। चले कलसूम, अच्छा मैं फन करूं, लेकिन इससे पहले आपने सुनाना होगा कोई गाना हमारे दोस्तों को। इनकार का तो सवाल ही नहीं है, इनकार तो है ही नहीं जिंदगी में। नहीं, जिसकी जिंदगी में इनकार है उसकी जिंदगी में फिर फनकार नहीं है। तराना सुना दे, मिली तराना सुना दे, पाकिस्तान पे कोई गाना सुना दे। मैं, ये मेरा खुद का लिखा हुआ शेर है। शायरी करती हैं? हाँ, आपने क्यों नहीं बताया? थोड़ी बहुत ज़्यादा। थोड़ी बहुत करती हैं, बहुत क्यों नहीं करती? बहुत क्यों नहीं करती? टाइम नहीं मिलता। फिर किस चीज़ के लिए टाइम मिलता है? शायरी सुनाइए। बहुत रुलाया है इस यकीन के सफ़र में, बहुत रुलाया है इस यकीन के सफ़र यकीन के सफ़र ने, अब थक चुके हैं बस अब और नहीं। अब बहुत थक चुके हैं बस अब और नहीं। बस अब और नहीं। हाँ मैं समझी थी कि शायद दूसरे मिसरे में मतीन आ जाएगा। ओके फाइन, मतीन नहीं आया क्योंकि पहले में यकीन था तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब मतीन होगा। वेल, करेंगे सवाल, ऐसे आपको मेरे सवाल की समझ आती है नहीं। कार्ड पे देख लूं? क्योंकि मैं तो आपसे पूछ नहीं रही हूँ, जो इस पर होगा वही आपकी किस्मत, बाकी आप खुद बनाएंगे। ओके गुड। चलिए जनाब, मेरा सवाल है आपसे, मुझे ये बताइए कि एक ऐसा पल आओ जिसको आप खा नहीं सकती, चबा नहीं सकती। सबर का फल। एक ऐसा पलाओ, पुलाव काबली पुलाव। देख लें काबली पलाव वालों को टेंशन हो जाएगी इस टाइम। बहुत सारे लोगों की कई पसंदीदा डिश है। ख्याली पुलाव। कभी खाया है? नहीं, बनाया वो। खिलाया है? बनाया वो। रोज बनाया है? जी रोज बनाया है भाई, रोज बनाया है। ये मैं दूंगी। इधर आए आप, मेरे पास हैं, वापस आए और ये रहेंगे आपको। आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने से बात। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में थोड़ा सा मुख्तसर सा वक्फा है और इस वक्फे के बाद आपको आपके बाकी दोस्तों से मैं मिल पाऊंगी, इसलिए मैं ये कह रही हूँ हमारे साथ रहेगा, कहीं मत जाएगा। कौन कहता है कि मैं मर जाऊंगा? हाँ, कौन कहता है कि मौत आएगी कि मैं मर जाऊंगा? मैं तो दरियाओं समंदरों में उतर जाऊंगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम को वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था। आपके नए दोस्त हैं जिनसे फन करते हैं, आज मेरे साथ। बस ये पर्दा और भी दोस्त जो आपसे बात करेंगे, आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जैद अहमद। जैद अहमद। जैद अब इधर आ जाए। चले जैद, क्या करते हैं आप जिंदगी में? बहुत कुछ करता हूँ, खाता। कमाल करते हैं, कहते हैं मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। 2 काम हो गए। तीसरा आज सुबह क्या किया? आज सुबह मैंने लड़ाई हुई है किसी से? लड़ाई तो होती रहती है। तो आज किससे हुई है बताओ जरा। आज तो किसी से नहीं, किसने तंग किया था सुबह सवेरे तुम? आज अपने नफ्स से लड़ाई होगी। देखिए कल किस लड़की से हुई थी? वो आवाज आ रही है वहाँ से, तो सब पोल खुल रहे हैं। नहीं, लड़कियों से हम लड़ते नहीं हैं। अच्छा, ये बात है, लड़कियों की कदर करते हैं, लड़के से लड़ना नहीं चाहिए। अच्छा वैसे क्या है जिंदगी में और क्या क्या कुछ हो रहा है? क्या फन हो रहा है? क्या एक्सप्लोर हो रहा है? कोई एडवेंचर हो रही है? हर तरह के नए लोग देखते हैं, हर तरह के लोग तो कहते हैं कि लोग बहुत कुछ सिखाते हैं आपको, बताते हैं आपको। बहुत कुछ सिखाते हैं। आपने क्या सीखा? मैंने जिंदगी में अच्छे दोस्त मिले या नहीं? अभी तक तो नहीं मिले। क्यों? आपके तो इतने दोस्त खड़े हैं, कैमरे के पीछे इतने दोस्त खड़े हैं जिसके, और वो ये कहे कि मुझे जिंदगी में अच्छे दोस्त नहीं मिले। अभी एक नया दोस्त मिला है, अली नाम है उसका। अच्छा जी। तो अली अच्छा है? जी बहुत अच्छा है। उसने क्यों अच्छा है अली? कहा कि कोई वो लड़ता नहीं है? नहीं, लड़का है। लड़ता है? हाँ।
मैंने कहा लड़ता है या नहीं है? हाँ लड़ता है वो। लड़ता है, आपसे लड़ता है? नहीं नहीं, मेरे लिए लड़ता है। आपके लिए लड़ता है। एक होता है आपसे लड़ना, एक होता है आपके लिए लड़ना। वेरी गुड। अच्छा ज़ैद, अपनी ज़िंदगी की मैंने क्या सोच के रखा है कि मैंने कहाँ कहाँ जाना है, मैंने क्या क्या एक्सप्लोर करना है? जिंदगी में मैंने ये हर तरह दो तरह के लोग हैं जो कहते हैं किसी दुनिया में रह के इस दुनिया को अच्छा बनाओ, दूसरे कहते हैं कि नहीं, इस दुनिया से आगे वाली दुनिया को अब ढूंढो, क्योंकि अब यहाँ नहीं अब वहाँ रहना है जाके। मेरी सोच ये है कि अगर इस दुनिया की क्या सोच है? अगर इस दुनिया में है ना, तो जब मर जाएंगे तो आपको लोग याद करें, ऐसा नाम बनाना। दुनिया तो किसी को याद नहीं रखती। दुनिया नहीं, हर किसी के बारे में कोई ना कोई तासुब पसंदी का इजहार करती है। बड़ा मुश्किल है इस दुनिया में अपनी अच्छी यादें छोड़ कर जाना। लेकिन जो नाम बनाने वाले थे वो नाम बना देते हैं। जैसे कि अपनी तारीख देके हम, अपनी इस्लामी तारीख देके हम, हाँ। और अपनी जो है पाकिस्तान की तारीख देके हम, अपनी सब कॉन्टिनेंट की तारीख देके हम, तो बड़े बड़े नामवर शहसवार गुजरे हैं। बड़े बड़े नामवर शहसवार गुजरे हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, किसी ऐसे एक तारीखी शख्सियत का नाम बताएं जिसने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की हो। जी, हज़रत उमर बिन खत्ताब। हज़रत उमर बिन खत्ताब। अगर हम किसी नॉन मुस्लिम रियासत की बात करें तो चंगेज़ खान। चंगेज़ खान, सच में मेरे दिमाग में ये नाम था और आपने बड़ी, जैसे कहते हैं, ऑन पॉइंट जाकर बात की। अच्छा, एक मुल्क है जहाँ पे इसका बहुत बड़ा, वैसे तो बहुत सारी जगह जहाँ पर इनके मोनूमेंट बने हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी ग्राउंड में इनका एक मोनूमेंट बना हुआ है। किसी ऐसी जगह के बारे में बताएंगे आप? कुछ जो कभी देखा है आपने? नहीं, मैंने तो कोई ख़ास नहीं देखा, मैंने उनकी सिर्फ करामात सुनी। करामात सुनी है उनकी। वेल, मंगोल्स के लिए जितनी बड़ी सल्तनत इन्होंने बनाई और जहाँ जहाँ राज किया, काबिज हुए, सारी दुनिया आज भी जानती है और आज भी डिस्कस करती है। और आज भी हम इनके बारे में ना सिर्फ ये कि मूवीज़ देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और हमारी आने वाली नस्लें भी पढ़ती रहेंगी। लोग अपनी पहचान, अपना नाम ऐसे भी बनाते हैं। समो, क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा? बस दुआ है कि जो हमारी जो नस्ल है, अभी की जो जनरेशन है, वो रील्स और शॉर्ट्स देखना छोड़ दे और वो कुछ नया सोचे, कुछ क्रिएटिव सोचे। यहाँ पर मैं एक बात करूँगी, रील्स एंड शॉर्ट्स डिपेंड करता है, कंटेंट बहुत है। मैंने बहुत कुछ रील्स और शॉर्ट्स से सीखा है, आपको पता है? जी बिल्कुल। अब आप क्या कहें? तो कुछ यूजफुल कंटेंट्स देखें ना, यूजफुल कंटेंट असली देखें वाले देखते हैं, या फिर जो आप अपना वक्त ज़ाया ना करें, अपने वक्त को सही डायरेक्शन में, डायमेंशन में आप इस्तेमाल करें, आपको पे बैक करें। कुछ ऐसा सीखें, कुछ ऐसा देखें जो आपके नॉलेज में इजाफा करे या आपकी स्किल्स में इजाफा करे। कुछ आपको मिल जाए, कुछ आपसे छीना ना जाए, यानी वक्त का ज़ाया ना हो। बिल्कुल, गुड हो गया। तो अभी निकलने जाने से पहले जो है मैं एक नहीं, आप तो नहीं जा रहे। हाँ, अभी तो आप सुनाए, शेर सुनाए। अच्छा, आप जाने की बात कर रहे थे। तो जी बिल्कुल। कितने वो हैं, कितने मासूम हैं। अच्छा, बहुत बड़ी कीमती चीज़ है। शेर सुनाइए। शेर, अब मैं सोच रहा हूँ कि वो एक शेर था प्यारा अच्छा सा। अच्छा, कौन कहता है कि मैं मर जाऊँगा, हाँ, कौन कहता है कि मौत आएगी कि मैं मर जाऊँगा, मैं तो दरियाओं समंदरों में उतर जाऊँगा। मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब आपसे फन करने लगी हूँ। ये कार्ड जो है ना, इस पर मुझे खुद भी पता नहीं होता कि मैंने आपसे क्या पूछना है। अब आपकी किस्मत, बाकी आप बनाएंगे अपनी किस्मत खुद। अब पहली नज़र पड़ते ही इस कार्ड पे आपके लिए जो सवाल है, मुझे बताइएगा। गोल्फ, हर खेल किसी मुल्क में, किसी इलाके में डेवलप होता है, बनाया जाता है। वहाँ के लोग, वहाँ के कस्टम्स, वहाँ के लोगों के एप्टीट्यूड्स, उनके रवैये, माहौल, उनके अपने मिजाज बनाते हैं। गोल्फ को क्या, आपको क्या आइडिया है किस मुल्क की इन्वेंशन है, कहाँ पर बना है ये खेल? जी जो है, मेरा लगता है कि यूरोप में ही बनाया गया, लेकिन मुल्क एक मुल्क है इसके। चले मैं आपको आधा नाम अगर दे दूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ममालिक है जिसके नाम में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लैंड, अब इसके पहले आप खुद पूर कर लीजिए। नीदरलैंड। आपके पास आखिरी चांस है। स्कॉटलैंड। देखे तुक्का है, लेकिन चल पड़ा है। हमारा आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, खुश थैंक यू सो मच। यू टू। हमारे जाने का वक्त हो गया। क्यों कार्ड मेरे हाथ में, मेरे दोस्तों को अंदाजा हो चुका है कि अब हम जाने लगे हैं और मज़ीद हम अभी आपको दोस्तों से नहीं मिलवाएंगे। क्या करें, हमारे पास प्रोग्राम स्लॉट जितना होता है उतने में हम आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं।
तो वो सारे का सारा फन जो आज मैंने आपके दोस्तों से किया था वो क्या है, मैं आपको बता रही हूँ। गौर से सुनते जाइए क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप साथ साथ जवाब दे रहे, तो इस वक्त आप बहुत एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि आपको मैं जल्दी से वो सारे के जितने भी मैंने फ़न किया, जितने भी मैंने सवाल किए, उनके जवाब मैं आपको बताऊँ। तो समझो, गौर से सुनिए और एक्साइटेड होने के लिए तैयार हो जाइए। एक सवाल जो मैंने अपने दोस्तों से किया था वो ये था कि वो क्या चीज़ है जो दिन को सोती रहती है और रात में रोती रहती है, दिन में सोती है रात में रोती है, तो वो कैंडल है। और एक और सवाल जो मैंने अपने दोस्तों से किया कि वो कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ने लगती है, पैदा होती उड़ने वाली चीज़ है धुआं। एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से पूछा था, यानी कि फ़न किया था, वो क्या फ़न था, वो ये था कि वो कौन सा पुलाव है जो हम खा नहीं सकते और ना खा लेने वाला या ना खाया जाने वाला जो पुलाव होता है वो है ख़याली पुलाव। और एक आखिरी सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया, वैसे ये जी के बेस्ड क्वेश्चन है और आपने भी देख लिया कितने दोस्तों ने आपको सही जवाब दिया, कितने दोस्तों ने नहीं दिया। जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने एक चीज़ लर्न की, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम वो सारी चीज़ें लर्न करते हैं जो हम नहीं जानते हैं, और उन तमाम चीज़ों को हम जो है उनकी एक्साइटमेंट को हम इंजॉय करते हैं और उनके लिए एक्साइटेड होते हैं जिनको हम जानते हैं या मे भी हम नहीं भी जानते हैं। सो गोल्फ किस मुल्क ने ईजाद किया? गोल्फ इट्स अ गेम, और जिस मुल्क की ये इन्वेंशन है या जिस मुल्क में ये बनाया गया है, जिसकी ये ट्रेडिशन है या कस्टम्स है, वो है स्कॉटलैंड। जिन्होंने सही जवाब दिया वो भी इससे बहुत एक्साइटेड है, जिन्होंने नहीं दिया वो भी एक्साइटेड होंगे कि यार ये क्या हो गया। चलो समा, आज कुछ सीखा तो सही है हमने। आपसे हम बहुत सारे नए दोस्तों को मिलवाएंगे। लेट्स सी कि हम कहाँ जाते हैं, क्योंकि आप हमें बताएंगे हमने कहाँ जाना है, हमने किनसे मिलना है और हमने क्या बातें करनी है। कमेंट सेक्शन जहाँ पे भी आप जाके हमसे बात करते हैं, उन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ आप हमें फॉलो करते हैं और इतना प्यार देते हैं, ज़रूर जाइए और बताइए कि आपको हमारा आज का शो कैसा लगा। जोया रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी अपने अगले शो में बहुत सारे नए दोस्तों और बहुत सारा नया फ़न लेके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।